हम खन्ना सर खन्ना यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आइए और आज हम हिंदी पाठ और उसके लेखक शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा ही ये 5 नंबर का पूछता है और पूछेगा भी। आइए हम इसे याद करें ताकि एग्जाम में हमसे न छूटे। ये सबसे ही शॉर्ट फार्मूला देखेंगे और समझेंगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि हर एक बच्चा से ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आया गया प्रश्न ना छूटे। तो आइए देखते हैं। पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसे याद करने का सबसे शॉर्ट फार्मूला है कि डॉक्टर साहेब जाति पात नहीं देखते हैं। तो बस इतना याद कर ले कि डॉक्टर साहब जात पात नहीं देखते हैं। जब डॉक्टर साहब जात पात नहीं देखते हैं तो याद कर लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जात पात नहीं देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस तरह याद करेंगे। दूसरा देखो, दूसरा देखेंगे 20 का दांत नलिन विलोचन शर्मा। 20 का दांत नलिन विलोचन शर्मा। अब बताइए, नलिन नाले में क्या होता है? हो बीस होता है। क्या होता है? बीस होता है। नली नाले में क्या होता है? 20 होता है। इसलिए हम याद करेंगे नली नाले में क्या होता है? 20 होता है। तो 20 का दांत कहाँ होता है? नली नाले में। तो नलिन विलोचन शर्मा। अब आते हैं तीसरा, भारत से हम क्या सीखे? किसने लिखा है? मैक्स मुलर। तो हम जानते हैं भारत में मुल्लाओं की कमी नहीं है। मुल्ला माने पंडित जी, मुल्ला माने साधु संत। जितना भी साधु संत क्या है? मुल्ला है। तो भारत में मुल्लाओं की कमी नहीं है। इसलिए हम याद कर लेंगे भाइयों कि भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। भारत में मुल्लाओं की कमी नहीं है, मुल्लाओं से मैक्स मुलर। चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर दिए, साथ साथ बोलते रहिए ताकि आप लोग को भी याद होता रहे। नाखून को 1000 बार काटो। नाखून को 1000 बार काटो। याद कर लो, नाखून को 1000 बार काटो। नाखून से नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को 1000 बार काटो। ये देखिए आते हैं पांचवा, क्या है जी? नगरी लिपि। क्या है? नगरी लिपि गुणांक मूल्य। नगरी लिपि किसने लिखा है? गुणांक मूल्य। अब बताओ, एगो लड़का रोत रहे, कहत रहे ना ही हमके गुड़ चाहिए। याद कर लिया जा, ना ही हमके गुड़ चाहिए। तो ना ही से नगरी लिपि, गुड़ से गुणांक मूल्य। ना ही से नगरी लिपि और गुड़ से गुणांक लिपि। ठीक है, गुणांक मूल्य। अब आते हैं छठवां, बहादुर कहानी है एक। बहादुर किसने लिखा है? अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर आदमी ही अमर होता है, डरपोक आदमी नहीं होता है। याद रखिए, बहादुर आदमी क्या होता है? अमर होता है। तो बहादुर से बहादुर, अमरकांत से अमरकांत। अब आते हैं सतवा, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? रामविलास शर्मा। परंपरा से मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, हमारे गांव में एक राम जी थे, उनको कौन मिली थी? परी मिली थी। परी से परंपरा राम जी को मिली। परी मिली थी किसको? राम जी को। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन। इस तरह आते हैं आठवां, जीत में निरखत है। कि जीत में निरखत हूं। किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। अब बताइए, जीते जीत निखरा देते हैं। जीते जीत निखरा देते हैं। निखराना मतलब ब्याह कर देते हैं। कौन ब्याह करते हैं? हो पंडित जी लोग। कौन ब्याह करवाते हैं? पंडित लोग। जीते जीत श्राद्ध करा देते हैं। किसने मतलब कौन श्राद्ध कराते हैं? पंडित जी लोग। तो याद रखिए, जीते जीत निखरा देते हैं पंडित जी लोग। तो जीते जीत से क्या होता है? जीते जीत निखरत हूं। क्या है? किसने लिखा है? पंडित जी से पंडित बिरजू महाराज। अब आते हैं अगला आते हैं अविन्य से हो जाएगा आकाश। आकाश में बाजता है बादल। अ से आकाश। आकाश में क्या होता है? बाजता है। बाजना से क्या होता है? वाजपेयी। बाजना से वाजपेयी। आकाश में बाजता है क्या?
वाजपेयी मतलब बाजता है, बाजना से क्या हो जाएगा वाजपेयी, तो हो जाएगा अविन्य किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी। अब बताइए मछली, मछली मछली जिएगी हो बिना पानी के, नहीं जिएगी, तो मछली बिना पानी के नहीं जिएगी, तो मछली से मछली, बिना से क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अब आइए अगला देखेंगे सेकेंड लास्ट, नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है, नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है, यतीन्द्र मिश्रा, नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है, यतीन्द्र मिश्रा। अब बताइए नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है, यतीन्द्र मिश्रा। अब बताइए नींबू खाने में, नींबू खाने में क्या होता है, मिश्रण लगता है, खट्टा लगता है, इसलिए मिश्रण से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा, और नींबू खाने से नींबू खाने की बात हो जाएगा। तो याद करिएगा सबसे शॉर्ट फॉर्म नींबू खाने में मिश्रण तो कहा जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। अब बताइए लास्ट, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है हो, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, महात्मा गांधी। अब बताइए शिक्षा सबको क्या बनाता है, महान बनाता है, तो जब शिक्षा चीज को महान बनाता है, शिक्षा सबको क्या बनाता है हो, महान बनाता है, तो शिक्षा से शिक्षा, महान से महात्मा गांधी। अगर आप लोग को ये वीडियो ठीक लगे तो आगे शेयर करें, ताकि हम आगे ऐसा वीडियो लाते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाइयों तो शेयर करें, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमेशा बना रहे। अगर आप भी इस तरह लाना चाहते हैं और अधिक वीडियो लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे भी हमारा कोचिंग हाटा कैमूर भभुआ में है। अगर आप भी किसी चीज का वीडियो चाहते हैं तो एक बार इस चैनल पे मैसेज जरूर करें या हमारे यहाँ संपर्क करें हाटा। इसी तरह साइंस का वीडियो अगर चाहते हैं तो साइंस के लिए कमेंट करें, जो कि हमारे सत्येंद्र सर जो दिखाई दे रहे हैं, और सत्येंद्र सर बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं और वीडियो भी लाएंगे।